नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में मिलते हैं यहां पर स्पोर्ट्स अपडेट के साथ में लाइव फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो जी हाँ, आप सभी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज की एक और सीरीज और आज की लाइव क्लास सीरीज 478 नंबर में हम आपको करवाने जा रहे हैं एक और आपके यूपी टीजीटी पीजीटी राजस्थान फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड और एलटी या फिर डीएसएसबी केवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जी हाँ, आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो जी हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। और यहाँ पर मुझे लास्ट में, जी हाँ, वीडियो के लास्ट में लाइव सेशन के एंड में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्कोर कितना रहा। तो चलिए, बिना वक्त गवाए और आज की इस सुपर फास्ट सीरीज को करते हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में आपके लिए यहां पर आंसर और क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहां फटाफट से आप रिप्लाई कीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गौण स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सोर्स? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जहां कौन सा एक गौण स्रोत है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा मैं। तो चलिए, यहाँ पर जी हाँ, गौण स्रोत एक पूछा गया है। सेकेंडरी सोर्स क्या है? तो ये है आपके लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक। जी हाँ, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी आप जी हाँ बच्चों को करवा सकते हैं, लर्निंग है वो हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय एल्बो जॉइंट? जी हाँ, कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, जहाँ कौन सी गति नहीं की जा सकती ये आपको बताना है। चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं तो राइट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा रोटेशन। जी हाँ, रोटेशन मूवमेंट है ये नहीं हो सकती है आपकी कोहनी के अंदर, बिकॉज जो आपकी कोहनी है वो कौन सा जॉइंट है भाई? वो हिंज जॉइंट रहता है। ठीक है, तो हिंज जॉइंट के अंदर इस तरह की मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है एर्गोग्राफ को मापता है। जी हाँ, एर्गोग्राफ किसको मापता है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल गए हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जो ये एर्गोग्राफ है ये मेनली जो आपकी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को मापने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को मापने का काम करता है, न कि मसल्स की लेंथ को या फिर मसल्स के साइज़ को। ठीक है, तो वैसे अगर आप इसमें क्लिक करना चाहें तो एक तरह से कह सकते हैं कि जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो आप मसल्स लेंथ के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एर्गोग्राफ है मेनली जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको मेज़र करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जी हाँ, इस क्वेश्चन में आपको मैं दे देता हूँ स्टार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक आदर्श वाक्य दिया था? जी हाँ, आदर्श वाक्य ओलंपिक का किसने दिया है आपसे पूछा गया है, और जिसके अंदर आप बात करते हैं यहाँ पर सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये आपका यहाँ पर जो लैटिन वर्ड्स है सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस ये किसके द्वारा दिया गया है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर हेनरी डिडॉन। जी हाँ, हेनरी डिडॉन के द्वारा ये दिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया, चलिए स्क्रीन पर पूरा कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन है ये विजिबल हो जाए। चलिए, आ गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया कि स्पोर्ट्स एर्गोजेनिक एड्स खाली स्थान में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और यहाँ पर इसने चार यहाँ पर बताए हैं। ये बोल रहा है कि शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाने में, एकाग्रता बढ़ाने में, दर्द बढ़ाने में, या फिर थकान को शीघ्र मतलब इसको उतारने में। ठीक है, मीन्स अर्ली ऑनसेट ऑफ फटीग। सो इसमें से कौन सा बनेगा? जो एर्गोजेनिक एड्स होते हैं वो किस में मेनली आपकी मदद करते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है।
तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन ए। जी हाँ, फर्स्ट सेकंड और ये आपके सही रहेंगे, ठीक है। मींस आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम करता है, आपकी एंड्योरेंस को, और साथ में जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, कंसंट्रेशन है, उसको बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट रहेगा, ठीक है। दोनों ही ऊपर वाले सही है, बाकी इसमें गलत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल गए हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादा टाइम भाई नहीं दे पाएंगे बिकॉज यहाँ पर सीरीज लंबी हो जाएगी। सो यहाँ पर जी हाँ कौन है आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा जी हाँ स्टेफी डिसूजा। स्टेफी डिसूजा, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन है वो बनेगा आपका यहाँ पर एस डिसूजा लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टेफी डिसूजा इसको आप कहिएगा, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि वॉलीबॉल में स्मैशिंग इस नाम से भी जानी जाती है। वॉलीबॉल के अंदर जो आप स्मैशिंग करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है। स्मैशिंग इन वॉलीबॉल इज नोन एज। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सो बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर आपका स्पाइकिंग, ठीक है। तो स्पाइकिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। नेगरिंग लर्निंग इसको कहा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा, ठीक है। स्पाइकिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मेनली इसमें आप ये करते हैं कि जो आपकी बॉडी है उसको रोटेट करने के बाद में आप उसमें स्मैश मारते हैं हाथ को घुमाकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति या फिर स्थिति में सीखना खालिशान कहलाता है। क्या कहलाएगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जी हाँ, अधिगम का स्थानांतरण इसको कहा जाएगा। और जी हाँ, अधिगम का स्थानांतरण या फिर कहेंगे कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो कितने तरह की, तो ये आपको मेनली 3 तरह की देखने को मिलती है, जिसमें आपकी नेगेटिव है, पॉजिटिव है और आपकी ज़ीरो, ठीक है। मीन्स यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव आप इसको कह सकते हैं कि सकारात्मक है, नकारात्मक हो रहा है, शून्य स्थानांतरण, ठीक है। जो पठार होता है ये लर्निंग के आप कह सकते हैं कि कर्व के अंदर आने वाला एक प्लेटू इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक्टोमार्फ व्यक्ति के पास होता है। क्या होगा एक्टोमार्फ व्यक्ति के पास में। फटाफट से अपना जी हाँ यहाँ पर आंसर क्लिक कीजिएगा और साथ में भाई शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सभी साथियों तक वीडियोस पहुंचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में लाइव सेशन में आप जुड़ पाएँ, क्योंकि हर रोज़ आपको यहाँ पर एक सेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। और जैसा आप सभी की डिमांड थी पिछले जहाँ 7-8 दिनों से हम आपको हर रोज़ 125 MCQs का टेस्ट है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आपके लिए 130 का भी लेकर आएंगे, बिकॉज राजस्थान के अंदर 130 का होगा आपका सेकेंड पेपर, और यहाँ पर यूपी के अंदर है वो 125 नंबर का आपका रहेगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जहाँ थिन एंड स्लेंडर फ्रेम, ठीक है। मीन्स पतली और स्लेंडर फ्रेम है, बॉडी रहती है, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो शेल्डन ने क्लासिफिकेशन किया है, एंडोमार्फ में आते हैं गोल मटोल, ठीक है, गोल मटोल जैसा अभी मैंने ये बनाया, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर मेसोमार्फ में आते हैं, मेसोमार्फ में ऐसी कह सकते हैं कि जो एथलेटिक्स की बॉडी आएगी जिसमें मस्कुलर रहेगी, ठीक है, जैसा मैंने अभी ये आपका लिए रेक्टेंगुलर बनाया। और जो आपके एक्टोमार्फ होते हैं लॉन्गिट्यूडनल रहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि इनकी हाइट तो अच्छी मिलती है लेकिन दुबले पतले रहेंगे, ज़्यादा मोटे नहीं होते, मीन्स मस्कुलर इनके अंदर नहीं रहेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्यायाम से संबंधित तनाव, स्ट्रेस फ्रैक्चर, तनाव फ्रैक्चर ये लिख रखा है, ठीक है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है वो आता है तो कौन सी हड्डियों में है। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मेनली जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है मीन्स किसी चीज़ का दबाव आने की वजह से आपकी बॉडी पे किसी चीज़ का स्ट्रेस आता है, ठीक है, दबाव से, या फिर कोई एक्सरसाइज ऐसी करते हैं जिसमें आप वेट उठा रखा है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो आपकी हड्डियां हैं उनमें क्रैकिंग आ जाती है, ठीक है, दरारें आ जाएंगी, उसको कहा जाता है मेनली आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में बताना है तो कहाँ पर देखने को मिलता है। सो मेनली जो आपको ये मिलेगी आपकी एल्बो बिलो द नीज,
घुटने के नीचे वाले आपके जो कह सकते हैं जो टिबिया फेबुला है वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, बुली किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा हॉकी। जी हाँ, हॉकी से रिलेट करते हैं और बुली का मतलब है एक तरह से नए सिरे से गेम को स्टार्ट करना। मीन्स जहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया हो, जैसे कि आप मतलब मीन्स गोल करने की कोशिश करते हैं, गोलकीपर के पैड्स में बॉल फंस जाती है तो दोबारा से उसको बुली से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, स्प्रिंटिंग दौड़ में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? इन स्प्रिंटिंग रेस विच इज नॉट द इंपॉर्टेंट फैक्टर। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट रहेगा मस्कुलर एंडोरेंस। यहाँ स्प्रिंटिंग के अंदर मस्कुलर एंडोरेंस का काम नहीं रहेगा। मस्कुलर एंडोरेंस आपको वहाँ पर ज़रूरत होती है जहाँ पर आप लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस की बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के अंदर जैसे कि आप 3000 मीटर दौड़ रहे हैं, ठीक है, 5000 मीटर आपको दौड़ना हो, 10,000 मीटर आपको दौड़ना हो, तो उन कंडीशंस में आपको यहाँ पर मस्कुलर एंडोरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं स्प्रिंटिंग की तो आपकी लेग पावर की है। ठीक है, आपकी लेग्स की लेंथ है कितनी है और मसल्स फाइबर मीन्स वाइट मसल्स फाइबर ज़्यादा है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अच्छे स्प्रिंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन में है आपके लिए कि निम्नलिखित में से क्या रीढ़ की हड्डी के चोट से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल इंजरी से रिलेट नहीं है, आपसे पूछा गया है। एब्रेशन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन और स्लिप डिस्क। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका एब्रेशन। जी हाँ, एब्रेशन इसको आप हिंदी में बोलेंगे शायद रगड़। ठीक है, रगड़क इसको कहा जाता है। रगड़क का मतलब है कि आपकी जो स्किन है हार्ड सरफेस से टकराती है, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन की जो लेयर है वो मीन्स जो त्वचा है एक तरह से कह सकते हैं घाव उसमें बन जाएगा। ठीक है, खुरदरी त्वचा हो जाएगी, मीन्स रफ हो जाएगा एरिया। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं एब्रेशन और ये स्किन से रिलेटेड है, न कि आपकी स्पाइन से रिलेटेड है। फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, स्लिप डिस्क है, ये आपकी स्पाइन से रिलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था और पिछली जितनी भी सीरीज आ रही है उन सब में मैं एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवा रहा हूँ और अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो चाहे आपका कहीं हिमाचल के अंदर पूछा गया है या फिर झारखंड है, ठीक है, यूपी के अंदर है, बिहार के अंदर, जितनी भी आपके शारीरिक शिक्षा के एग्जाम्स हुए वहाँ से चुनिंदा क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। सो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक करके चले जाइएगा दोस्तों। इससे चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। ठीक है, हम दूसरे कह सकते हैं कि देखिए हम ना तो हमारा किसी से कंपटीशन है और ना हम किसी से कंपटीशन करना चाहते हैं। वी हैव आवर सेल्फ कंपटीशन, हमारा अपने आप से कंपटीशन होना चाहिए। इवन आप भी जहां दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, आपको अपने अंदर देखना कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, और प्लीज़ 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 मैं आपको फिर बता दूं कि भाई सिर्फ आप चैनल के भरोसे मत बैठिए भाई, चाहे वो मैं हो या फिर कोई दूसरा यूट्यूब चैनल वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ हमारे भरोसे बिल्कुल भी मत बैठिए। हम आपको सिर्फ लाइव सीरीज़, एमसीक्यूज़ और आपके हो सकते हैं मे भी कुछ डाउट्स दूर करने के लिए यहाँ पर बैठे हों। अदरवाइज आप अपनी बुक्स के साथ में 3 से 4 घंटे की सीटिंग्स बनाना शुरू कर दीजिए, अपनी बुक्स से प्यार करना शुरू कर दीजिए। जहाँ पर पेड कोर्स के अंदर दोस्तों आप 10,000 रुपये तक के कोर्सेज, जहाँ मेरे पास में बहुत साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये हम दे रहे हैं 3 मंथ के कोर्सेज के लिए। सो प्लीज़ दोस्तों मेरी आप सभी से सजेशन है कि 3 से लेके 4,000 रुपये सिर्फ अपनी बुक्स पे खर्च कर दीजिए, बुक्स खरीद लीजिए अलग अलग। ठीक है, और पढ़िए और एनालिसिस कीजिए अपने आप को कि आपकी कैसी प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है 14 पूछा गया था कि हेप्टाथलॉन में, और हेप्टाथलॉन देखिए वीमेंस के लिए इवेंट्स करवाया जाता है जिसके अंदर 7 इवेंट्स रहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सा इवेंट आपका शामिल नहीं है, तो याद आपको ये रखना है कि जो स्प्रिंटिंग है और जो डिस्कस थ्रो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, स्प्रिंटिंग और डिस्कस थ्रो
तो इस हिसाब से यहाँ पर जो बोर्ड ने एक तरह से कह सकते हैं कि इसका जो आपका यहाँ पर ग्रीस मार्क आपको मिलने वाला है, ठीक है, हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है द अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। क्या देंगे आपको? चार ऑप्शंस मिल रहे हैं। भारत रत्न मिलेगा, पद्मश्री मिलेगा, या फिर अर्जुन पुरस्कार है, या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार है। सो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपने सही पहचान लिया, अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा हाईएस्ट, ठीक है। मींस यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिसका पिछले 3 साल का रिकॉर्ड, कुछ साथी बोल रहे थे कि सर क्या मतलब यहाँ पर कंडीशन रहती है, तो भाई प्रीवियस आपका 3 ईयर्स का रिकॉर्ड चेक किया जाता है, जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल्स पे मेडल दे रहे हैं, नेशनल लेवल पे आपके मेडल आ रहे हैं, आपके 3 साल से अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, तो उसी की बिहाफ पे आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और खेलों कह सकते हैं कि जो खेलों की दुनिया में आपका 1991-92 से, मैं बार बार ये चीज़ें आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1991-92 में जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया था, और जिसको अभी 2021 के अंदर नाम दे दिया गया, नवंबर 2021 में इसको नाम दे दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और इसके अंदर अभी 25 लाख रुपए हैं। तो 1991-92 में जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, तो इसमें 7.5 लाख रुपए आपके रखे गए थे। और प्राय के हिसाब से यहाँ पर अवार्ड की कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंस रहती है वो कौन से लेवल का है या फिर कितना बड़ा है, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार था, इसमें 5 लाख रुपए थे, और जो यहाँ पर शुरू किया गया फिर बाद में आप कह सकते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो इसमें 7.5 लाख रुपए हो गए। तो प्राइज मनी के हिसाब से आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो बड़ा है, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार सबसे बड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स हैज़ वॉन बाय इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जी हाँ, आज हो गई है तारीख 28 जुलाई। जी हाँ 28 जुलाई, और आप सभी को बताया कि 28 जुलाई 2022 आज है कॉमनवेल्थ गेम्स। जी हाँ, जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उनकी शुरुआत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा ये डेट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जी हाँ, 2018 में कितने मेडल्स जीते हैं, क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। तो 21वां, और याद रखिएगा कि 2018 में जो आपका कॉमनवेल्थ खेला गया है कौन सा था भाई? 21वां आपका कॉमनवेल्थ गेम था, ठीक है। कौन सा था भाई? 21वां आपका कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है 21वां, इसमें टोटल 26 मेडल, ठीक है, 26 स्वर्ण पदक है वो हमने जीते हैं। और इसमें अगर मैं आपको बता दूं कि साथ के साथ में 66, जी हाँ 66 हमने टोटल मेडल जीते थे, ठीक है। इनमें से आपके 26 गोल्ड है, 20 सिल्वर है, और 20 ही ब्रॉन्ज मेडल है वो हमने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंसुलिन स्रावित किया जाता है, किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, किसके द्वारा है जो इंसुलिन बनता है, आपको क्वेश्चन में बताया गया है। 4 ऑप्शंस मिलते हैं स्क्रीन पर, फटाफट से दोस्तों अपना राइट आंसर है क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट यहाँ पर रहेगा आपका पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जी हाँ इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 18, और क्वेश्चन नंबर 18 का आपसे पूछा गया है, यहाँ पर मिलान करना है एक सूची का दूसरी सूची से। चलिए यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस आपके लिए हैं। चलिए भाला किससे मिलाएंगे? चलिए थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपको नीचे ऑप्शंस है, चलिए ऑप्शंस भी आपको विजिबल हो गई। चलिए विजिबल हो गए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर भाला फेंक है, इंसेप्ट किक है, ठीक है, और इसके साथ में आपकी मार्चिंग है, कक्षा शिक्षण है, और यहाँ पर जो दूसरी सूची में है आपका डेमोस्ट्रेशन मेथड है, ठीक है, अनुक्रमिक मीन्स आपका सीक्वेंशनल पार्ट मेथड है, और इसमें आपका ओरल मेथड और पूरे भाग की पूर्व विधि, ठीक है। तो यहाँ पर ये किन किन से मैच कर रहे हैं आपको बताना है। चलिए तो भाला फेंक के लिए आपका कौन सा मेथड रहेगा? तो जी हाँ यहाँ पर सीक्वेंशनल पार्ट मेथड रहेगा। जी हाँ, सीक्वेंस में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर भाला का बनेगा सीक्वेंशनल के साथ में, ठीक है। इन स्टेप किक आपको सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इन स्टेप किक है आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि वॉल पार्ट मेथड। जी हाँ, वॉल पार्ट मेथड आपको यहाँ पर आजमाना पड़ेगा, ठीक है। 4th भी इसके साथ में मैच करेगा। और मार्चिंग, जी हाँ मार्चिंग अगर आप सिखाना चाहते हैं तो मार्चिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेमोस्ट्रेशन मेथड है वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और कक्षा शिक्षण क्लासरूम टीचिंग के लिए आपको क्या रहेगा? ओरल मेथड है वो आप इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ABCD कोड के अंदर है, ठीक है, ऑप्शन डी आपके लिए राइट रहेगा, ठीक है। इसको मैच जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सा क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा थी इसलिए पूरा स्क्रीन पर नहीं
आ रहा था, इसलिए मैंने स्क्रीन को शॉर्ट किया है और उसको मार्क नहीं कर पाया। इसके लिए जी हाँ, आप अगर माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर दीजिए, अदरवाइज चलिए चलते आगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कब मनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, और योग से रिलेटेड भी आप सभी की क्वेरीज है कि क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड करवाई जाए। सो नेक्स्ट सीरीज जल्द से जल्द मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। और जी हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको योग से रिलेटेड सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए, तभी मैं आपके लिए जी हाँ आपकी डिमांड पर ही सीरीज लेकर आऊँगा, अदरवाइज नहीं लेकर आऊँगा। सो चलिए, यहाँ पर आपका पूछा गया है कि कब मनाया गया है, तो आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा ए। जी हाँ, 21 जून 2015 को, 21 जून 2015 को बनाया गया है पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 21 जून की डेट ही क्यों चुनी गई, क्योंकि कह सकते हैं कि भारत में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और राजस्थान एरिया जैसा आप बात करते हैं कि इट्स अ डेजर्ट्स एरिया, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो 21 जून को ही क्यों चुना गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। सो 21 जून का जो दिन होता है वो कह सकते हैं कि पूरे महीने के हिसाब से या फिर कह सकते हैं कि पूरे वर्ष के हिसाब से सबसे बड़ा दिन रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो 21 जून है इसको चुना गया है योग दिवस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हाँ, यहाँ पर इजी रहेगा क्वेश्चन, मीन्स एक तरह से बम्पर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि मीना शाह इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। जी हाँ, मीना शाह है वो किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से रिलेट करती है, और जी हाँ, लखनऊ की रहने वाली और कह सकते हैं कि जो यूपी से मीना शाह बिलोंग करती है, और कह सकते हैं कि नेशनल लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी है, और इनकी जो मृत्यु है वो 2015 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक अनुमोदन माना जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज जेनेटिक एंडाउमेंट। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, एक तरह से आप पे इसको हो सकता है मे भी आपको समझ में ना आया हो। तो आनुवांशिक अनुमोदन का मतलब है कि जो जेनेटिक है आपके अंदर, ठीक है, कौन सा ऐसा फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट्स है जो जेनेटिक रहता है। सो बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर स्पीड है। यहाँ स्पीड है वो जेनेटिक रहती है। इट मीन्स कि जो आपको अपनी हेरिडिटी से मिला है, और जो आपकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर में आपका वाइट मसल्स फाइबर है, ठीक है, जो आपकी स्पीड है उन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट रहेगा। और क्वेश्चन कई बार ये आता है कि जो स्पीड है आप उसको कितना इंप्रूव कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज और विद द हेल्प ऑफ योर स्पोर्ट्स गियर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको 20% बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो 80% आपकी जो स्पीड होती है आपके अंदर वो जेनेटिक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि नेक जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ। ग्रीवा जो संधि है वो एग्जांपल है किसका है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर फटाफट से। तो चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका पीविट जॉइंट का एग्जाम्पल रहेगा। और जी हाँ, सीरीज मुझे कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और जी हाँ, जब लाइक आप करते हैं ना तो मुझे पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि आपको सीरीज कितनी पसंद आई, और अगर आप डिसलाइक करते हैं तो ये पता चल जाता है कि भाई सीरीज में क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ नेचुरलिज्म इज। प्रकृति के जनक कौन है। जी हाँ, प्रकृतिवाद के जनक कौन माने जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका रूसो। जी हाँ, रूसो को माना जाता है यहाँ पर प्रकृतिवाद का जनक। ठीक है, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका, द बेस्ट मेथड्स ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी आपके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जनतंत्रवादी इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 26 नंबर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर अब हमारे 100 क्वेश्चन और रह गए हैं। शिक्षक शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम खालिस्तान प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट। ठीक है, पूर्ण स्कूली पर्यावरण है वो आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम है प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिए।
तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, अल्कोहल पर अभी तक पाबंदी नहीं है, सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, मींस कोकीन है और जो यहाँ पर आपका ठीक है पारिजुआना और इसके साथ में एफेड्राइन है, इनके ऊपर प्रतिबंधित है। ठीक है, अल्कोहल का जो सेवन है इस पर प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन अल्कोहल की जो मात्रा है, कितना क्वांटिटी आपकी बॉडी में हो, उसी को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो इसको आप कह देंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, न्यूटन्स का गति का द्वितीय नियम क्या है? व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हाँ, तो चलिए राइट आंसर की तरफ ज़्यादा हम भाई वेट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आज की सीरीज धमाकेदार और सबसे फास्ट रहेगी। सो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इसको कहा जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि मांसपेशियों के संकुचन के दौरान यदि मांसपेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस संकुचन को क्या कहा जाता है? मीन्स यहाँ पर कोई भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं और जी हाँ मांसपेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, खास रहेगा। जी हाँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, फटाफट से अपना राइट आंसर रिप्लाई कीजिएगा। सो राइट यहाँ पर जी हाँ आइसोमेट्रिक। जी हाँ, मैंने कई बार आपको बताया है भाई, जो आइसो वर्ड है ना, जो आइसो वर्ड है, देखिए आइसो का मतलब है सेम और टोनिक का मतलब है यहाँ पर जो आप एक रिदम लेके चलते हैं उसको कह सकते हैं टोन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आप इसको कह सकते हैं, रेंज ऑफ जॉइंट्स कह सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई भी चेंज नहीं है तो उसको आइसोटोनिक कहेंगे। अगर यहाँ पर मसल्स की लेंथ में कोई चेंज नहीं है तो इसको हम आइसोमेट्रिक कहेंगे। और जी हाँ, इन दोनों का मिक्सर जहाँ पे आपका रहेगा तो उसको आइसोकाइनेटिक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पहला शारीरिक शिक्षा विशारद कौन था जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? जी हाँ, फिजिकल एजुकेशनिस्ट। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर, शारीरिक शिक्षक। देखिए, कोच और शारीरिक शिक्षक दोनों ही अलग कह सकते हैं कि एक ही गाड़ी के दो पहिए। एक पहिया आपको सिखाने का काम करता है, पढ़ाने का काम करता है, और दूसरा पहिया आपको कोचिंग देने का काम करता है, आपको उस स्किल के अंदर परफेक्ट बनाने का कोशिश करता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शारीरिक शिक्षक है जिसको जी हाँ शिक्षक होते हुए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया कोचिंग के लिए? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर प्रोफेसर कर्ण सिंह। जी हाँ, प्रोफेसर कर्ण सिंह एक ऐसे फिजिकल एजुकेशनिस्ट है जिनको 1995 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बोनस अंक केवल तब मिलता है जब कबड्डी मैट या फिर मैदान पर खालिस्तान रक्षक होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भाई आज मीन्स ये कह सकते हैं कि सीरीज जो मैंने जितनी भी करवाई उसमें चौथी बार, जी हाँ फोर्थ टाइम ये क्वेश्चन है आपके लिए आ रहा है। ठीक है, और कबड्डी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कबड्डी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलने की संभावना है। सो यहाँ पर 6 डिफेंडर होने चाहिए या फिर इससे ज़्यादा। ठीक है, 6 या 7 में आपको मिलता है बोनस पॉइंट। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 10 है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिलते हैं। जी हाँ, टूर्नामेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपका पक्का फंसेगा ही फंसेगा। इस चीज़ को भी याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जी हाँ, 10 यहाँ पर टीमों की संख्या है तो कुल कितने मैचेस खेले जाएंगे? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। अब टूर्नामेंट के अंदर मैचेस खेलने की बात है, देखिए सिंगल मींस यहाँ पर देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी लीग टूर्नामेंट की बात करो और जहाँ पर डबल लीग या फिर सिंगल लीग में से मेंशन नहीं किया हो तो आपको सिंगल लीग के अकॉर्डिंग मैचेस निकालने। तो यहाँ पर आपके टोटल 45 मैचेस खेले जाएंगे। अब कैसे खेले जाएंगे, अब इस चीज़ को आप देख लीजिए। अब देखिए जो फॉर्मूला है आपका लीग मैचेस निकालने का, मींस यहाँ पर सिंगल लीग नॉकआउट की हम बात करते हैं। सो सिंगल लीग के लिए आपका फॉर्मूला बनता है n×n-1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अब इस हिसाब से यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आप कर रहे हैं तो 10 आप यहाँ पर टीमों को रख लेंगे। ठीक है, फिर आप ब्रैकेट में n का मतलब है नंबर ऑफ टीम। ठीक है, फिर इसमें से आप माइनस करेंगे। ठीक है, और आप 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो इस हिसाब से आपका बन गया। ठीक है, 10×9 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको यहाँ पर अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 45। ठीक है, 10 निमा 90। ठीक है, और इसके बाद में आप 90 को यहाँ पर किससे 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाउ मैनी बाइज विल बी गिवन इन लोअर हाफ व्हेन टीम्स आर 11 इन नॉकआउट टूर्नामेंट? नॉकआउट टूर्नामेंट में नीचे के अर्ध में कितनी बाइस दी जाएगी जब टीमों की संख्या 11 हो? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
चलिए टीम 11 है, टीम 11 है मींस यहाँ पर नेक्स्ट पावर ऑफ 2 आप चेक करेंगे तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जब आप चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कौन सी होगी भाई? 11 से बड़ा कौन सा है पावर ऑफ 2 में? 2 4 8 16, 16 बड़ा हो गया। सो 16 में से आपने क्या करना है? 11 माइनस करना है। 11 माइनस करने के बाद में आपके पास में 5 टीमें आ गई है, सॉरी 5 22 आ गई है। और रूल ये कहता है कि आपको नीचे वाले अर्ध में एक 22 दादा देनी है। तो यहाँ पर आप अगर इसमें 22 का फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे वाले हाफ के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपको ये भी पता होना चाहिए। अब नीचे वाले जब हाफ के लिए आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप लगाएंगे यहाँ पर एन बी, ठीक है, एन बी प्लस 1, ठीक है, एन बी प्लस 1 करेंगे तो 22 जितनी है, ठीक है। एन बी का मतलब होता है यहाँ पर, एन बी का मतलब है नंबर ऑफ 22। अब नंबर ऑफ 22 कितनी आपके पास में? 5 है, तो इसमें आप एक प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर 6 हो गया, 6 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये फॉर्मूला है इसका। सो यहाँ पर आप इसको काटेंगे तो कितना आ गया भाई? आपके पास में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पर आप 22 देंगे तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन में, चलिए ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो जाए। चलिए क्वेश्चन में है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा हिंदी में। चलिए भाई मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लूँगा ताकि आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई दे रहा है अभी। मैकडॉनल्ड्स फुटबॉल परीक्षण में शामिल है, कौन सा शामिल है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, बिल्कुल इजी। इन 4 ऑप्शंस में से आपको राइट पे क्लिक करना है। सो जी हाँ, बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए आपके लिए राइट रहेगा। चलिए मैं क्लिक कर देता हूं अभी कि बैकबोर्ड, जहां बैकबोर्ड पर फुटबॉल को जमीन पर गिरे बिना मारना, ये होता है आपका मैकडॉनल्ड फुटबॉल परीक्षण में शामिल, ठीक है। बाकी इसमें आपके शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर मैन 110 मीटर हर्डल रेस द हाइट ऑफ द हर्डल इज। पुरुषों के लिए 110 मीटर हर्डल रेस के अंदर जो बाधा है, हर्डल है, उसकी कितनी ऊंचाई रहेगी। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। और जी हाँ, एक और चीज़ बता दूं, जो आपका शॉर्टपुट का सर्कल आप मार्क करते हैं, जो उसका रेडियस रहता है, ठीक है, रेडियस जो इसे जैसे सर्कल को मार्क करेगा, ठीक है, जो रेडियस होगा ये भी आपका इतना ही रहेगा। वैसे अगर डायमीटर की बात करें तो कितना होता है? 2.135, ठीक है। और अगर आप इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1.067 मीटर, ठीक है, रेडियस भी। और साथ में जो हर्डल की हाइट होगी ये भी आपकी सेम रहेगी, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट रहेगा, ठीक है। इस तरह चीज़ें याद करने की होती है, जो चीज़ें सिमिलर है ना उसको बार बार इस तरह से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल में पेनल्टी किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है। चलिए 4 ऑप्शंस देखिए। जब हम फिजिकल एजुकेशन में आते हैं ना तो सोचते हैं कि यार मेरी फील्ड, मैं एथलेटिक्स से रिलेट करता हूँ, मैं बास्केटबॉल से, मैं हैंडबॉल से। लेकिन भाई जब आप फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आएगी, जब आप क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह के एग्जाम से रिलेटेड है क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। गेम्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि इन 3000 मीटर स्टीपल चेज द नंबर ऑफ वाटर जंप इज। वाटर जंप कितने हैं भाई? टोटल 28 हर्डल है। चलिए मैं बता देता हूं, टोटल 28 हर्डल। और वाटर जंप कितने होंगे? चलिए अगर आप हर्डल और वाटर जंप को मिलाएंगे तो टोटल हो जाएंगे आपके 35। चलिए अब तो बता दोगे ना, बिल्कुल इजी रहेगा। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर 7 आपके वाटर जंप रहेंगे, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप 3000 मीटर स्टीपल चेज कर रहे हैं तो आपको मीन्स लगभग 7.5 राउंड लगाने पड़ते हैं। तो 7 राउंड, जी हाँ, जो 7 आपकी लैप्स होंगी, एक लैप होगी उसमें आपको 4 तो हर्डल मिलेगी भाई, ठीक है। और एक आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? वाटर जंप मिलेगा, ठीक है। मीन्स एक चक्कर में आपको 1 वाटर जंप और 4 आपको हर्डल क्रॉस करनी रहती है। और अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जी हाँ, डेकाथलॉन। जी हाँ, डेकाथलॉन, मैंने आपको बोला था ना कि भाई क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। डेकाथलॉन में कुल कितनी स्पर्धाएं होती हैं? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
तो चलिए राइट हो जाएगा। यहाँ पर 4 आपके ट्रैक इवेंट रहेंगे और 6 आपके फील्ड इवेंट रहते हैं। और जी हाँ, इसमें याद रखिएगा कि जो आपके इवेंट्स होते हैं कॉन्टिन्यूसली 2 दिन चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में दोनों प्रयासों के बीच वजन में कितने वृद्धि कितने से कम नहीं होनी चाहिए। मीन्स या आपने एक बार अटैम्प्ट किया, ठीक है, फिर आप दूसरी बार अटैम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आप वेट का डिफरेंस रखेंगे वो कितना, यहाँ इस मतलब मिनिमम कितना हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। सो बिल्कुल यहाँ पर जहाँ कम से कम आपका 2.5 किलोग्राम वेट है, ये आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन संबंधित है, किससे संबंधित है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि राउंड रॉबिन है किसका नाम है, कौन सी प्रतियोगिता का नाम है। बर्गर टूर्नामेंट भी इसको कहा जाता है। मिस्टर बर्गर ने इसको बनाया था, इतना मैं बता दूंगा आपको। तो चलिए राइट हो जाएगा, लीग टूर्नामेंट का यहाँ पर जी हाँ अनदर नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAAF का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। IAAF का मतलब क्या है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। जी हाँ, बाद में इसको कहा जाने लगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। और इसकी जो स्थापना है 1912 के अंदर की गई थी भाई। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ के साथ में जितने भी इंफॉर्मेशन है मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस दिन को नेशनल डे के रूप, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, किस दिन को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे। जी हाँ, बिल्कुल इजी रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा फिजिकलिस्ट के लिए। ठीक है, 29 अगस्त को। और इसी दिन जो आपके जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड्स है वो भी दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से जो भी अवार्ड्स दिए जा रहे हैं वो कह सकते हैं जो उनकी शेड्यूल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है बिकॉज ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। तो जी हाँ, शिक्षण की जो प्रभावशीलता रहेगी, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है, ये रहेगी इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। यहाँ जो छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा उसका यहाँ पर कह सकते हैं रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि खेल प्रतिभा स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम वाज लॉन्च्ड, कब की गई थी भाई। खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना। और ये क्वेश्चन जी हाँ मेरे चैनल पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये मेरे ख्याल में 3rd या फिर 4th टाइम रिपीट हो रहा है अलग अलग सीरीज के अंदर। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेरी कोशिश है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन कुछ साथी बोल रहे थे मुझे कि सर क्या आपका चैनल हम देख रहे हैं, ठीक है, मैं फलां जो यूट्यूबर है उसका चैनल देख रहा हूं, मैं फलां यूट्यूबर का चैनल देख रहा हूं, ठीक है, क्या मेरे लिए यहाँ से तैयारी करना ही काफ़ी है। तो भाई मैं आप सभी को बता दूँ, जी हाँ, जो भी हमारे साथी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, चाहे आपने पेड कोर्सेज ले रखा चाहे कुछ भी कर रहे हो, सो भाई आप अपनी जी हाँ सेल्फ प्रिपरेशन भी ज़रूर रखिए। और 3 से 4 घंटे जी हाँ 3 to 4 आवर्स डेली आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बुक्स के साथ में जी हाँ बिताइए, तो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा और आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। और राजस्थान अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करें तो याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ पे मार मत खा जाना भाई। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले राइट आंसर ले लेते हैं। तो 1970-71 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टू कीप अलाइव इट्स। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड, यू कैन चेक इट। सो राइट यहाँ पर रहेगा आपका जी हाँ डायनेमिक्स रहना चाहिए, मीन्स गतिशीलता रहनी जरूरी है। गतिशीलता जी हाँ, जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना आप गतिशील रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, उतना ही आपके जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।
चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। जी हाँ, 8 कह सकते हैं कि आपके गोल्ड मेडल हैं हॉकी में, एक अभिनव बिंद्रा का है, ठीक है, 9वां मेडल हो गया, और 10वां मेडल जी हाँ यहाँ पर नीरज चोपड़ा का। तो टोटल हमारे पास में अभी 10 गोल्ड मेडल है, और टोटल जो मेडल हमारे पास में बनते हैं ये है 35, ठीक है, अगर आप नॉर्मन प्रिजर्ड वाले भी इसमें कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 2008 में किस में हमने मेडल जीता है, तो ये हमने जीता है निशानेबाजी के अंदर, अभिनव बिंद्रा ने जीता था, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन ओलंपिया इन द ईयर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन भाई, ये तो बम्पर क्वेश्चन। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल जाएगा ना तो आप बोलेंगे सर बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो भाई बल्ले बल्ले ये करने के लिए जी हाँ आपको ध्यान में रखना कि आप सही ऑप्शंस पे क्लिक करें, ठीक है, सही ऑप्शंस को वहां पर आपको जो गोला दिया जाएगा उस गोले को आप फिलअप करें, ठीक है, और गोला भाई पूरी तरह से फिल करना, ठीक है। अगर गोला आपने इस तरह से और आधा अधूरा भर के छोड़ दिया ना तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर गोले के ऊपर आपने क्लिक ऐसे कर दिया तो नहीं कंसीडर किया जाएगा। जहाँ बिल्कुल उसको डार्क कर देना भाई, ऐसे जैसे मैंने अभी डार्क किया है ना, तभी आपका कंसीडर होगा। चलिए बीच वाला हिस्सा भी कर दो ना, चलिए ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, देखिए ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन मगर मोटी मोटी बातें रहेगी। सो जैसा शक्तिमान बोल रहा हूं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। शक्तिमान अगर जरूर देखा तो देखिएगा, काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए, लेकिन जहाँ उसके जैसे घूमने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज वो सारा का सारा एनिमेशन होता है कंप्यूटर के थ्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष ओलंपिक में कौन प्रतिभागी होते हैं, हु कैन पार्टिसिपेट इन स्पेशल ओलंपिक्स। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट, जी हाँ, यहाँ पर आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मेंटली रिलेटेड, ठीक है, चिल्ड्रंस एडल्ट्स हैं, ये आपके यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा, ठीक है, ये दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द सिटीज सिटी इन विच कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन 2022। चलिए भाई, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है भाई, बिल्कुल 2002 नहीं है भाई, ये 2022 कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश वाला गलत है, हिंदी वाला सही है। और वैसे तो कहा यह जाता है कि अगर आपका हिंदी में गलत है तो इंग्लिश वाला सही राइट समझा जाएगा, और अगर इंग्लिश वाला गलत है तो हिंदी वाला सही समझा जाएगा, और अगर हिंदी में गलत है, ठीक है, तो आपका इंग्लिश वाला सही समझा जाएगा। तो यहाँ पर भाई जो 2022 में है, आप सभी को पता है आज तारीख कितनी हो गई है, तो तारीख हो गई है आज की 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 2022, और बर्मिंघम के अंदर है ये गेम्स खेले जा रहे हैं, ठीक है, आज ही शुरुआत हुई है और बर्मिंघम के ये अंदर ये अभी खेले जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपका कोई भी राइट नहीं है, सो इसके लिए चलिए स्टार दे देते हैं आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष कौन सा है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 1951, ऑप्शन बी राइट रहेगा, न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर आपके खेले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि प्रोफेशनल एथिक्स इन फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड्स, शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता शामिल करती है, क्या करेगी आपको बताना है। सो राइट रहेगा यहाँ पर आपका मोरल वैल्यूज, नैतिक वैल्यू, नैतिक मूल्य है आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नैतिक शिक्षा एक पहले तो सब्जेक्ट लगता था भाई हमारे टाइम पे, तो अभी तो पता नहीं लगता है, नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि इन इंडिया नेशनल फिटनेस क्रॉप्स वाज सेट अप इन, भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना है वो किस सन में हुई है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, नेशनल फिटनेस कोर की जो स्थापना की गई है 1965 में भारत के अंदर की गई है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ए वॉल्सम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति का संपूर्ण विकास यहाँ पर, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे।
चलिए, तो राइट हो जाएगा। यहाँ पर चेस के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद और इनको 1987 में, भाई 1987 में ये ग्रैंड मास्टर की उपाधि इनको मिल गई थी। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ट्रैक इवेंट्स में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एथलेटिक्स के अंदर जो ट्रैक इवेंट्स होते हैं उसमें बोल रहा है कि अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है सो उसके लिए कितने टाइम कीपर यहाँ पर जांच करेंगे कि ये जो टाइम है ये एक्यूरेट है या नहीं है। सो चलिए, यहाँ पर आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी कोई रिकॉर्ड बनता है तो उसमें आपके मेन 5 आपके टाइम कीपर्स कह सकते हैं कि रहेंगे, जिसमें आपका जो चीफ टाइम कीपर है वो भी इंक्लूड रहेगा। अब देखिए इसमें कैसे होगा, मैं आपको बता दूं कि तो 3 तो इसमें आपकी जो मैनुअल ये कह सकते हैं जो आपका रिस्ट वॉच से टाइम लिया जा रहा है, ठीक है। एक आपका कह सकते हैं कि जो डिजिटल टाइम है वो आपका चेक किया जाता है, ठीक है। और एक आपने देखा होगा जो वीडियो आपकी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, इसमें भी आपका, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपके 5 तो यहीं पे होंगे, ठीक है। और भाई एक तरह से कह सकते हैं कि हर एक यहाँ पर आपकी जो जांच होगी तभी आपका जो रिकॉर्ड है कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जनरली द अपर एज लिमिट फॉर ए बॉक्सर्स टू compete इन नेशनल चैंपियनशिप इज। आमतौर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बॉक्सर के लिए अधिकतम आयु क्या रहेगी। और बॉक्सर को कहा जाता है बॉक्सिंग की लैंग्वेज में प्यूजिलिट्स। जहाँ जो खिलाड़ी होता है, एथलीट होता है बॉक्सिंग का, सो उसके लिए प्यूजिलिट्स वर्ड है यूज़ किया जाता है। तो मैक्सिमम एज आपके लिए क्या रहेगी इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल इवेंट्स। तो चलिए भाई, यहाँ पर इस हिसाब से तो इनमें जो ऑप्शंस है कोई भी राइट नहीं बनता है, बिकॉज यहाँ पर इसके, चलिए मैं ग्रेस दे देता हूँ पॉइंट्स की, बिकॉज यहाँ पर जो इसकी नहीं बताई गई है। वैसे तो यहाँ पर 39 पे आप कंसिडर कर सकते थे, लेकिन 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 भाई 40 है ना, 40 की एज तक आप नेशनल जो आपके गेम्स है खेल सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर कोई भी राइट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शब्द नो दंड अपराध से संबंधित है। 9 पैनल ऑफेंस इज एसोसिएटेड विद। किस गेम के साथ में आपका ये संबंधित है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। कौन से गेम से आपका बिलोंग करता है। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर फुटबॉल से रिलेट करेगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये, अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। भाई ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर राइट रहेगा, एक्मेलाइजेशन इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट रहेगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब आप इस एल्टीट्यूड एरिया के अंदर आप ट्रेनिंग करते हैं, सो यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो और भी ज़्यादा आपका ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर लेता है। इसमें आपकी जो बॉडी की फिटनेस है वो बढ़िया मिलेगी। सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरोबिक फिटनेस को खालिस्तान के माध्यम से अच्छा हासिल किया जा सकता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, कौन सा मेथड है आपके लिए बढ़िया रहेगा एरोबिक फिटनेस को हासिल करने के लिए। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय किदवंती हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का उपनाम क्या था। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। व्हाट वाज द निकनेम ऑफ इंडियन लेजेंड हॉकी प्लेयर ध्यानचंद। चलिए, राइट रहेगा हॉकी विजार्ड, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। आधिकारिक तौर पर मीन्स ऑफिशियली ये आपकी कह सकते हैं कि आपकी खेली जाती है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं।
जी हाँ, वैसे अगर हम टाइप्स की बात करें कबड्डी की तो आपके सामने लिखे ही हुए हैं, ठीक है। आपका नेशनल है, ठीक है, संजीवनी है, सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर संवाहिनी मीन्स इसमें अमर गामिनी, ठीक है, संजीवनी ये रहती है। तो यहाँ पर टाइप पूछा गया कि नेशनल आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता प्राप्त है। सो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जो यहाँ पर आपका आधिकारिक तौर पर, ठीक है, आधिकारिक तौर पर संजीवनी है, ठीक है। संजीवनी को ही हम नेशनल कबड्डी के नाम से जानते हैं। संजीवनी, संजीवनी देखिए, संजीवनी अपने आप आ रहे हैं। चलिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, अगर नहीं है तो आप तक ये बात पहुंच जाएगी। देखिए, आपने किसी खिलाड़ी को आउट किया, आउट होने के बाद में ये खिलाड़ी जी हाँ बाहर जाके बैठ जाता है और फिर जी हाँ आपकी टीम के जो खिलाड़ी है दूसरी टीम के अंदर है, रेड करने के लिए जाते हैं और आप अपनी दूसरी टीम का जो खिलाड़ी है उसको आउट कर देते हैं, तो ये खिलाड़ी यहाँ पर बाहर चला जाएगा और जो ये खिलाड़ी है वापस से इन हो जाएगा, ठीक है, वापस से यहाँ पे इन हो जाएगा टीम में। तो मीन्स एक तरह से खिलाड़ी को जीवित करना, तो ये आपका संजीवनी के अंदर होता है। लेकिन जो सर्कल कबड्डी भी आजकल नेशनल लेवल्स पे, और आपको पता है कि पंजाब में काफी पॉपुलर है सर्कल कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि द फर्स्ट वर्टिब्रा इज कॉल्ड, प्रथम कशेरुक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक्सिस कहा जाएगा, स्पाइनल कोड कहा जाएगा, मेरू रज्जु, या फिर एटलस, या फिर इसको कहा जाएगा रिब्स। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल जो आपकी फर्स्ट आपकी वर्टिब्रा होती है उसको एटलस कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, लीन बॉडी मास क्या है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। भाई ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। लीन बॉडी मास, चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। जी हाँ, मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर के अंदर जो आपके दो दूसरे फैट टिश्यूज हैं उनका परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पर लीन बॉडी मास के अंदर चेक किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि पहला विश्व ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप है, ये किस वर्ष करवाई गई थी? जो पहला आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो खेली गई है वो किस वर्ष खेली गई है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 1983 के अंदर, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि उपरोस्थी भाग है, स्टर्नम इज अ पार्ट ऑफ, स्टर्नम जो है वो किसका पार्ट है? चलिए स्टर्नम के बारे में मैंने ये क्वेश्चन, इसी तरह का जो क्वेश्चन है पहले भी आया था और मैंने आपको बताया था कि आपकी रिब्स है वो अटैच रहती है इस तरह, ठीक है। तो अब किसका पार्ट रहेगा? चलिए अब मेरे हिसाब से तो आप इसको बता सकते हैं कौन सा पार्ट है भाई। सो बिल्कुल यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि जो आपकी थोरसिक का पार्ट ये रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? तो चलिए आपका यहाँ पर देखिए, मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है। सो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 12 मीटर रन और वॉक टेस्ट, ठीक है। सो ये आपकी एंड्योरेंस को चेक करने के लिए होता है, न कि आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस को चेक करने के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से शरीर का कौन सा प्लेन इसे ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित करता है? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, सपोज कीजिए कि ये एक बॉडी है, चलिए बॉडी मैं बना देता हूँ भाई, कोशिश करूँगा कि आपके लिए बॉडी बन जाए। चलिए भाई अभी थोड़ा सा मोबाइल पे ऐसे ही बॉडी बनेगी। चलिए नीचे की इसकी टांगे हो गई भाई। चलिए अब ये बोल रहा है कि ऊपर और नीचे वाले भाग में, मीन्स अगर इसको हम बीच से ऐसे काट दे तो एक मीन्स ऊपर की तरफ भाग रह गया, ठीक है, ये ऊपर वाला भाग हो गया और ये नीचे वाला भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका क्या बोल रहा है, प्लेन है, ठीक है, तो ये कौन सा प्लेन होगा आपको बताना है। सो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो आपने यहाँ पर इस चीज़ को अगर समझ लिया तो आप यहाँ पर बिल्कुल इजीली क्लिक कर पाएंगे। सो ये होगा आपका ट्रांसवर्स, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ पर, और देखिए मैंने प्लेन और एक्सिस से रिलेटेड है वो सीरीज करवा रखी है, अगर आपको नहीं मिलते तो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको भी जाके देखिएगा। वहाँ पर आपके जो सेस्टल है, ठीक है, आपका फ्रंटल है, हॉरिजेंटल है, ठीक है, और एक्सिस से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स है वो दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल का आंतरिक पुरस्कार रहेगा? Which conceived
द एशियन गेम्स मूवमेंट। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट रहेगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, सेल्फ एस्टीम्स या फिर इसको आत्मसम्मान आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया एशियन गेम्स आंदोलन की परिकल्पना किसने की थी? एशियन गेम्स कह सकते हैं कि जो मूवमेंट्स है आपकी जो चलाई गई है एशियन गेम्स है, किसकी कह सकते हैं कि इसके जनक कौन है, एक तरह से आप जनक की बात कर लीजिएगा। सो ऑप्शन यहाँ पर आपको पहचानना कौन सा राइट रहेगा। सो बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर प्रोफेसर GD सोंधी, प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं की कह सकते हैं कि ये अथक प्रयास थे जो आपके एशियन गेम्स है वो शुरू किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूटेस मैक्सिमस मांसपेशी खालिस्तान में स्थित होती है, कहाँ रहेगी ग्लूटेस मैक्सिमस, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से, और बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। ग्लूटेस मैक्सिमस यहाँ सबसे बड़ी मांसपेशी है, इट्स लार्जेस्ट, सो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका हिप। और अगर आपसे सबसे लॉन्गेस्ट मीन्स लंबाई में अगर बात करते तो आप कह सकते हैं सार्टोरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, भारतीय हॉकी टीम ने निम्नलिखित में से ओलंपिक पदक जीते हैं, कितने ओलंपिक पदक जीते हैं अभी आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए भाई, अगर आज के परिवेश में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन इसमें से कोई भी आपका जो ऑप्शन है कोई भी राइट नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि बिफोर 2020 इंडिया के पास में गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल कितने थे, ठीक है, सिल्वर मेडल कितने थे, तो आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर ऑप्शन सी पे। जी हाँ, 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं 2020 से पहले, और एक अभी हमने रिसेंटली 2021 के अंदर मेडल जीता है। ठीक है, तो भारत के पास में अभी यहाँ पर जो आपका 2 लिखा हुआ ना, इस 2 को आप डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर इसमें 3 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूँ 3। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर सी हम राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यक्ति को बालक व किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी है, लीगल क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफाइंग ए पर्सन इनटू चाइल्ड एंड एडोलेसेंट्स। मीन्स किस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से इसको क्लासिफिकेशन में लेके आएंगे, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट रहेगा यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल एज, यहाँ काल अनुक्रमिक आयु है, आप चेक करेंगे। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। द फैक्टर दैट मोस्ट एडवांसली अफेक्ट टीचर्स एजुकेशन इन फिजिकल एजुकेशन। सरकारी नीति करेगी, पाठ्य चर्चा की गैर समानता है, रोजगार की कमी है, या फिर नेतृत्व की कमी है। चलिए, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना राइट आंसर क्लिक कर चुके हैं। तो बिल्कुल यहां पर नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यचर्या की गैर जो समानता है यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि खिंचाव चोट है, जी हाँ, जो स्प्रेन है किससे रिलेटेड चोट है। वैसे तो आपकी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी है, अब टिश्यूज इंजरी मैंने नाम ले दिया तो मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। बिल्कुल खिंचाव, देखिए जो स्ट्रेन है, देखिए यहाँ पर स्ट्रेन, वैसे तो खिंचाव, हाँ खिंचाव वैसे इसको मोच कहेंगे। ठीक है, स्प्रेन इसने लिख रखा है। ठीक है, स्प्रेन वैसे तो मोच कहा जाता है, खिंचाव इसमें कहेंगे। तो किसकी चोट है आपको बताना है। सो मेनली जो खिंचाव है, ये जो स्प्रेन आता है, स्प्रेन भाई, स्प्रेन को आप कहेंगे। चलिए मैं मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए स्प्रेन, ये बोल रहा है कि जो स्प्रेन है ना, इसको क्या कहा जाता है, मेनली आप इसको मोच कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मोच। और जो स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन को आप कहते हैं खिंचाव। ठीक है, क्या कहते हैं, खिंचाव। तो जो खिंचाव है मेनली मांसपेशियों में आता है, लेकिन जो स्प्रेन, देखिए इंग्लिश वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको हिंदी में कहीं पे डाउट है ना, तो आप इंग्लिश वाले को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वही चीज़ आपकी कंसिडर की जाएगी और हम मार्क खा जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे आपका राइट रहेगा लिगामेंट, मीन्स स्नायु अस्थि बंधों की चोट है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट रहेगा। और अगर आप इसको सिर्फ खिंचाव अगर पढ़ लेते तो आप मेरे ख्याल में मसल्स पे क्लिक कर दे तो आपका क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन
स्क्रीन पर है कि हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण खाली स्थान से परे होता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। हाइपर एक्सटेंशन एक्योर्स व्हेन द एंगल ऑफ एक्सटेंशन इज बियॉन्ड, बियॉन्ड मींस किससे ज्यादा हो। चलिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को अब राइट करने के लिए इसको समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री कैसे होगा। देखिए ये मान लीजिए कि आपका शोल्डर है, ये वाला शोल्डर, यहाँ पे आपका कंधा है, सॉरी ये आपका गला, ठीक है, ये आपका कंधा है, और यहाँ से आपने क्या किया, ये आपकी एल्बो आ गई है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे एल्बो, चलिए मैं एल्बो बना देता हूँ, ये वाली एल्बो, ठीक है, ये आपका हाथ है भाई। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपकी एल्बो है, अब देखिए यहाँ पे हो गया है आपका कितना, ठीक है, ये वाला और ये वाला 180 डिग्री है, ठीक है। तो 180 डिग्री से अगर आप इस हाथ की पोजीशन नीचे लेके आते हैं, ऐसे नीचे की तरफ करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है, ये वाला 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इससे अगर आप बियॉन्ड करते हैं तो इसको हाइपर एक्सटेंशन कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि चीज़ आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो मुझे लाइक करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं किया जाता। समय अवकाश का मतलब है कि आपको टाइम आउट नहीं दिया जाएगा, किस खेल में नहीं दिया जाता आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। बिल्कुल इजी रहेगा। जी हाँ, फुटबॉल में आपको किसी तरह का टाइम आउट नहीं मिलता, तो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 2018 एशियन गेम्स का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो जी हाँ कमेंट जरूर करना भाई। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो गया है। क्वेश्चन यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको लेना है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बोनस लाइन निम्नलिखित में से किस खेल में चिन्हित की जाती है। चलिए भाई एक और आगे है आपका बोनस। बोनस यहाँ बोनस कहाँ पे मिलता है आपको, चलिए बिल्कुल यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे गया हो तो यहाँ क्लिक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। कबड्डी में आपके बोनस लाइन है, यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर आ गया है यहाँ पर 79 नंबर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कार्डिक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकालना कहलाता है। जी हाँ, कौन से वेंट्रिकल, जहाँ 1 मिनट में या फिर 2 मिनट में या फिर एक बार में या फिर कॉन्ट्रैक्शन में या फिर 1 सेकंड में। जी हाँ, कार्डिक आउटपुट किसको कहा जाएगा, कार्डिक आउटपुट वेंट्रिकल। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, कार्डिक आउटपुट कहा जाता है आपका 1 मिनट में जो आपका वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, कितनी अरोटा के अंदर है, ब्लड की सप्लाई करता है, पंपिंग करता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी। जी हाँ, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी रोग किसकी वजह से होगा। बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और इस विटामिन को स्टोर करने वाला है आपका लीवर। जी हाँ, लीवर स्टोर करता है। और सबसे ज़्यादा आपको गाजर, जी हाँ, कैरेट के अंदर मिल जाएगा, गाजर ज़रूर खाइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है, मीन्स गाजर भी बढ़िया है, विटामिन ए भी बढ़िया है, तो आप खाइएगा, आपकी आँखें हैं तंदुरुस्त दुरुस्त रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि फर्स्ट इंडियन वीमेन ओलंपिक मेडल विनर इज। जी हाँ, कौन है पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता। राइट हो जाएगा यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ, सन 2000 सिडनी ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था, ठीक है, वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में 69 केजी वेट कैटेगरी थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, चेक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा सीरीज आपको कैसी लग रही है। चैनल पर सीरीज आपको जो प्रोवाइड करवाई गई है वो कैसी है, आपके एग्जाम्स के लायक है या नहीं है। जी हाँ, या फिर हम वैसे ही चलिए लगे हुए हैं लगातार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले राइट आंसर ले लेते तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में पहला शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज है कहाँ पर आपका शुरू किया गया था। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
सो चलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चेन्नई। जी हाँ, चेन्नई के अंदर 1920 में आपका यहाँ पर स्थापित किया गया था YMCA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उच्च रक्त शर्करा का स्तर खाली स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाई ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल्ड बाय ग्लूकोज, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन। सो बिल्कुल जी हाँ, अगर ब्लड शुगर है तो जी हाँ आप उसको कंट्रोल करते हैं इंसुलिन के थ्रू। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। एक तरह से ये हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और पैनक्रियाज के द्वारा आपका सेक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सीरीज अगर इंपॉर्टेंट लग रही है भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है दोस्तों, शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करने का दिल करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। विजिट ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, सर्च कर लिया कीजिए कि लाइव सेशन चल रहा है नहीं चल रहा है। पवन कुमार विश्वजीत फिजिकल एजुकेशन सर्च कर लीजिए, या फिर पवन कुमार विश्वजीत लाइव सेशन यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उपलब्ध हो जाऊँगा। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ले लेते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, कैरियर काउंसलिंग। ये आपका स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का पार्ट नहीं है। कैरियर काउंसलिंग है वो कैरियर से रिलेटेड रहेगी। बाकी आपका जो हेल्थ रिकॉर्ड रखते हैं, हाइजीनिंग की बात करते हैं, डिजीजेस के उपचार की हम जो बात करते हैं, ठीक है, सो ये आपके हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस का घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कॉम्पोनेंट्स। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, फटाफट से जी भाई, फटाफट से। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर बॉडी कॉम्पोजिशन। जी हाँ, ये आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स के अंदर है। बाकी अगर आप हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ है, ठीक है, और इसके साथ में मसल एंड्योरेंस और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कॉम्पोजिशन को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे है 87 नंबर, और 87 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शिक्षक के किस गुणों को छात्रों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ ए टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स। भाई आजकल के अगर परिवेश में बात करें ना, तो फिजिकल एजुकेशन का, भाई फिजिकल एजुकेशन का मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूं कि फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी बहुत रीजन इसके पीछे बताता हूं दोस्तों। आजकल की जो टेंडेंसी बन गई है वो ये बन गई है कि फिजिकल एजुकेशन पीरियड मींस गेम पीरियड है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन पीरियड मींस आपको गेम में लेके जाया जाए, पढ़ाया कुछ भी ना जाए। और बच्चे चाहते हैं, स्कूल की भी एक्सपेक्टेशंस रहती है, ठीक है, स्टूडेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारे 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। सो भाई फिजिकल एजुकेशन अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये कोई कंट्री नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। फिजिकल एजुकेशन मीन्स इट्स अ यूनिवर्स, अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स, अब ब्रह्मांड है, इसकी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और 100 आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं तो भाई फ्री में बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसी आदतें डालिए। सो राइट रहेगा यहाँ पर। जी हाँ, टीचर वही एक कह सकते हैं कि आदर्श रूप अपना दे सकता है जो आइडियलिस्ट फिलोसफी अपनी रखता हो। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन इज जज्ड बाय। एक पेशेवर जो आपका संस्थान का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, आपको बताना है। गुडविल ऑफ सोसाइटी, एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी एंड लोकेशन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। तो राइट रहेगा जी हाँ, दक्षता कितनी है, ठीक है, परफेक्शन कितनी है, एफिशिएंसी कैसी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, आप उसको जज कर पाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंग के 5 जो छल्ले हैं वो क्या दर्शाते हैं। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, और फटाफट से, बहुत ईजी रहेगा, सिर्फ आपको ढूंढना है क्या दर्शाते हैं ये। सो बिल्कुल 5 अलग अलग कलर के छल्ले, ठीक है, और आपस में इंटरलॉक्ड हैं, तो ये आपका किस चीज़ को दर्शाते हैं, सिर्फ ये बात आपसे पूछी गई। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर यूनिटी, जहाँ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो मीन्स यहाँ पर यूनिटी का प्रतीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। जिन में से कौन सा है ऊर्जा प्रदान नहीं करता। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4 किलो कैलोरीज मिलती है।
ठीक है, 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, फैट अगर आप ले रहे हैं 1 ग्राम तो 9.3 किलो कैलोरीज आपको मिलती है। ठीक है, और अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको 4 किलो कैलोरीज मिलती है। तो भाई यहाँ पर ये मैंने बता दिया, इट मीन्स कि विटामिन से आपको कोई भी कैलोरीज नहीं मिलती, इट्स ए नॉन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ये आपकी जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ग्लैंडुलर सिस्टम है, ठीक है, और आपकी जो बॉडी के कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, और जो आपका कह सकते हैं इंटरनल जो आपकी सिस्टम को एक तरह से परफेक्शन देने का काम है, हेल्दी रखने के लिए आपका विटामिन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को खाली स्थान के माध्यम से मापा जाता है। मीन्स द लेटरल डेविएशंस इन स्पाइन्स आर मेजर्ड थ्रू। अगर रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह का यहाँ पर विचलन है, मीन्स डेविएशन है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा जिससे आप उसको माप सकें? जी हाँ, स्कोलोसिस। स्कोलोसिस मैंने बता दिया। जी हाँ, स्कोलोसिस के अंदर आपका सी टाइप का कर्वेचर आपकी रीढ़ की हड्डी बना लेती है, या फिर एस टाइप का बनाती है, या फिर आपका अपोजिट सी। ठीक है, तो ये कर्वेचर बनते हैं, और कई बार जो एस है तो ये भी आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्वेचर आपके बनते हैं, इनको स्कोलोसिस के नाम से जाना जाता है। तो स्कोलियोमीटर का यूज किया जाता है इन चीज़ों को चेक करने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मेसोमॉर्फ की विशेषता होती है। जी हाँ, शेल्डन का क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ की हम बात करते हैं। और जो यहाँ पर मेसोमॉर्फ है इसमें सोमैटोटाइप के अंदर 171, जी हाँ, सोमैटोटाइप जो बनाया गया उसमें 171 का हम यूज़ करते हैं। और जो आपका होता है यहाँ पर एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ के लिए 711, और जो एक्टोमॉर्फ है उसके लिए 117 हम यूज़ करते हैं। तो जो मेसोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ की यहाँ पर पूछा गया है कि क्वालिटी क्या रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपसे। मेरे हिसाब से भाई जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ अगर आपके काम की है तो भाई प्लीज़ यार दोस्तों, बार बार बोलता हूँ, बड़ा मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि बार बार आपको सब्सक्राइब शेयर लाइक करने के लिए बोलता हूँ, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है वैसे किसी भी प्रोफेशन के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग रहेगा, लॉन्ग नेक, और जी हाँ मस्कुलर बॉडी रहती है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, सीखने के सिद्धांत मीन्स जो लर्निंग की जो थ्योरीज है वो किसने दी है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और जी हाँ, ये जो सिद्धांत है मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्हीं को जनक माना जाता है लर्निंग की। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक इनको कहा जाएगा, एडवर्ड थॉर्नडाइक भी इनको बोला जाता है। ठीक है भाई, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर इन्होंने कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ लर्निंग है, ठीक है, और लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो ये थ्योरीज है इन्होंने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हॉकी से रिलेटेड। हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया कि विच इज द एरिया ऑफ 23 मीटर्स इन हॉकी? हॉकी मैदान में 23 मीटर एरिया कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, राइट आंसर जो भी आपको लगे जी हाँ उस पर क्लिक कर दीजिएगा फटाफट से। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट ले लेते हैं। तो राइट यहाँ पर रहेगा आपके लिए ऑप्शन ए। ठीक है, 22.90 मीटर इंटू 55 मीटर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो 22 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर हम 32 की बात 33 की सॉरी 23 की बात करें, यहाँ पर 22.90 है। तो भाई आप सभी को बता दूं यहाँ पर जो इंक्लूड किया गया है वो क्या इंक्लूड किया गया है, जो 5 सेंटीमीटर की आपकी जो मोटी लाइनिंग है ना, उनको इंक्लूड किया गया है इसमें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसमें इंक्लूड कर देंगे, प्लस कर देंगे 22.90 के अंदर, तो ये आपका 23 हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर फुटबॉल से रिलेटेड। क्वेश्चन में पूछा गया कि गोल एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड इज। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, इसके लिए हम जी हाँ कटिबद्ध हैं कि हम आपके जी हाँ जल्दी से जल्दी सीरीज को प्रोवाइड करवा सकें। राइट हो जाएगा यहाँ पर 6 यार्ड इंटू 20 यार्ड। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से क्या अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको खास करके दोस्तों बता दूं एस्टेट के अंदर भी, जी हाँ एस्टेट के अंदर है। ठीक है, यूपी टीजीटी का जो आपका एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अंदर जो डीएसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके साथ में अभी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये राजस्थान के अंदर जो आपका सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
सो चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं। तो फटाफट से इसका राइट आंसर रहेगा आपका सब्जेक्टिविटी, ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्डियोवैस्कुलर दक्षता मीन्स यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर एंड एंड्योरेंस या फिर एफिशिएंसी को चेक करने के लिए परीक्षण का नाम बताइए। परीक्षण का नाम आपसे पूछा गया है, फटाफट से अपना क्लिक कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे भाई। तो जी हाँ, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस परीक्षण, जी हाँ, यहाँ पर इनमें से पूछा गया कि कौन सा रहेगा आपके लिए। सो भाई यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो ये आपके इनमें से मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बनता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, कार्डियोवैस्कुलर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है, हार्वर्ड टेस्ट है, कूपर टेस्ट है, ठीक है, मार्गिया स्टेप टेस्ट और बेंच टेस्ट वैलिडिटी। सो भाई इसमें तो ये यहाँ पर कोई भी आपका नहीं बनता है। तो यहाँ पर इसमें हाँ, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं बनता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ग्रेस मिल जाएगा, मीन्स यहाँ पर स्कोर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा रहेगा। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से बिना राइट आंसर चेक कीजिएगा भाई। नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा रहेगा। डिटरमाइनिंग गोल्स, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ग्रुप्स। सो इसमें राइट हो जाएगा आपका डिटरमाइनिंग गोल, ठीक है, लक्ष्यों का निर्धारण, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी में कॉर्नर हिट कहाँ से लगाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिले। जी हाँ, कॉर्नर हिट, जहां पर कॉर्नर हिट लेंगे तो कहां से लेंगे आप, बैक लाइन से लेंगे, सेंटर लाइन से लेंगे, या फिर 25 यार्ड्स लाइन से लेंगे, या फिर गोल लाइन से लेंगे। सो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें। सो जी हाँ, देखिए कॉर्नर हिट है ना, इसमें तो आपका वैसे तो कोई भी नहीं बनता है, लेकिन जो गोल लाइन होती है ना, देखिए आपको थोड़ा समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि ये आपका एक गोल पोस्ट है, ठीक है, और ये आपकी हो गई है यहाँ पर लाइन, ठीक है, ये गोल लाइन होगी। और गोल लाइन देखिए, ये वाली गोल लाइन कही जाएगी भाई, ये पूरी की पूरी गोल लाइन कही जाएगी जहाँ पर आपका गोल पोस्ट है। और गोल पोस्ट का जो कॉर्नर होता है ना, मीन्स जो गोल लाइन का यहाँ पर जो कॉर्नर बनेगा, यहाँ पर एक फ्लैग लगा रहता है, तो यहाँ से आपकी कॉर्नर हिट लिया जाता है, ठीक है। सो कॉर्नर हिट तो यहाँ से लिया जाएगा, और ऑप्शन में कहीं पे हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए जी हाँ, चलिए आपको स्टार दे दिया है हमने। जी हाँ, छोटे बच्चे ना स्टार से बड़ा खुश होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैराथन की मानक दूरी कितनी है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक करना भाई। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 42.195 किलोमीटर, ऑप्शन बी राइट रहेगा। जी हाँ, और लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, किस वजह से नहीं किया, मेरी क्या कमी रहेगी। जी हाँ, और क्या छोटे बच्चे की जान लोगे, चलिए जी हाँ, छोटे बच्चे की जान नहीं लेनी भाई। सो राइट यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 101, जी हाँ, बिकॉज यहाँ पर 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। किस खेल में 3 सेकंड नियम को लागू किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर। जी हाँ, कल भी ये क्वेश्चन में आया था, और मैं आपको बता दूं कि हैंडबॉल में भी आपका जो 3 सेकंड रूल है ये आपका अप्लाई होता है। सो यहाँ पर पूछा गया कि इसमें है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिल रहा है बास्केटबॉल, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि खेल की शीर्ष फॉर्म किस पर निर्भर करती है। स्पोर्ट्स टॉप फॉर्म डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी, ट्रेनिंग पे, दैहिक सीमा पे, आहार पे, या फिर उपकरण पे। तो 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल जो आपकी स्पोर्ट्स की टॉप परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है आपकी ट्रेनिंग पे। जी हाँ, ट्रेनिंग के अंदर ही आपकी फिजियोलॉजिकल लिमिट्स है, डाइट है, और इक्विपमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, सफलता और विफलता, जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक विफल भी नहीं होंगे, और जब तक विफल नहीं होंगे तब तक आप सफल भी नहीं हो सकते। जी हाँ, जीत आपको अनुभव का स्वाद बताती है, हार आपको अपने एक्सपीरियंस को और बढ़ाने के लिए उत्साहित करके जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, कभी भी हतोत्साहित ना हो, ठीक है, कभी भी हार नहीं माने, और हमेशा बढ़ते रहें। जी हाँ, आपकी क्वालिटी, आपकी कह सकते हैं कि जो परफेक्शन है
वो एक जॉब आपको जस्टिफाई नहीं कर सकती कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो तभी आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छे फिजिकल एजुकेशनिस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, जैसे शरीर की कोई सीमाएं नहीं है तो ठीक वैसे ही आपके ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं है। सो उनको कभी भी किसी भी नौकरी के रूप में मत आके सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ले लेते हैं, वरना आप बोलेंगे सर ज्ञान देना बंद कीजिए और फटाफट से क्वेश्चन करवाइए, बिकॉज वी आर हेयर ओनली टू मेक क्वेश्चन राइट। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर प्राप्ति की लालसा की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ द अर्ज टू अचीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, आजकल होता ही है कि ज्ञान है ना किसी को पसंद नहीं है, प्रवचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। संस्थान की चार दीवारी के भीतर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाएगी? यहाँ किसी संस्था की चार दीवारी के अंदर, जी हाँ ये एक संस्था है और यहाँ पर ये चार दीवारी हो गई और इसी के अंदर है ना बच्चे यहाँ पर अलग अलग गेम खेल रहे हैं। ठीक है, मीन्स कंपटीशन इन्हीं के बीच में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एक ही संस्था के स्टूडेंट्स है तो इनको कहा जाएगा इंट्रामुरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि एथलेटिक व्यक्तित्व की विशेषताओं में किसे छोड़कर शामिल है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथलेटिक पर्सनैलिटी इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर है भाई, फटाफट से अपना राइट आंसर। चलिए सो राइट यहाँ पर रहेगा आपके लिए डी। ठीक है, आत्मसमर्पणता। सो बाकी ये सभी शामिल रहेंगे इसमें। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक्सट्रोवर्जन्स और फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा और सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सो राइट हो जाएगा जी हाँ यहाँ पर कार्यक्रम। जी हाँ, जो भी आप स्पोर्ट्स की प्रोग्रामिंग करते हैं उसका पहला स्टेप है आपका प्लानिंग। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रामुरल कार्यक्रम छात्रों में कैसी भावना उत्पन्न करते हैं? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर। या कैसी भावना उत्पन्न करेंगे आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट। जी हाँ, मास पार्टिसिपेशन, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी भागीदारी करें अपने खेलों के अंदर, यही मेन उद्देश्य रहता है और यही छात्रों के अंदर भावना उत्पन्न करते हैं कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपकी रहे। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, जो आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उसको क्या कहेंगे? टेक्निक, टैक्टिस, स्ट्रेटेजी या फिर स्किल? सो जी हाँ, ब्लूप्रिंट को रणनीति भी कहा जाता है, स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस भारतीय कप्तान को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर चढ़ने का अवसर मिला? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल जी हाँ, जयपाल सिंह। जी हाँ, जयपाल सिंह ओलंपिक 2028। जी हाँ 2020 भाई 2028 कहाँ, गलत बता गया आप बोलोगे। 1928। जी हाँ 1928 में जो भारतीय हॉकी टीम थी उसके कप्तान थे जयपाल सिंह। सो इनको पहला श्रेय जाता है, ठीक है, विक्ट्री स्टैंड पर चढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पहले विशेष ओलंपिक की मेज़बानी किस देश ने की है? जो आपका स्पेशल ओलंपिक खेला गया उसकी सबसे पहली मेज़बानी किसने की है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो इज द राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई राइट आंसर। और भाई आपको बता दूं कि जो 1968 के अंदर आपका ना स्पेशल ओलंपिक खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हु डिजाइन द ओलंपिक एम्बलम? ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जहाँ 5 इंटरलॉक रिंग जिसके अंदर आपका कह सकते हैं कि नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये सीक्वेंस रहेगी। ठीक है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। सो किसने बनाया है? सो ये आपका बनाया है 1913 के अंदर। जी हाँ 1913 में ये बन के तैयार कर दिया था, ठीक है, बैरन पी डी कुबर्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और 1914 की मीटिंग्स में डिसाइड किया गया था कि 2016 में 1916 में फहराएंगे आपका जो ओलंपिक होगा, लेकिन ड्यू टू कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर आपका ये फहराया नहीं गया, 1920 में फिर फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन?
4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो अभी हाल फिलहाल में तो भाई आप बोलेंगे कि सर कोई भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपके सस्पेंड कर दिए गए हैं, ठीक है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी। चलिए, सो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। वैसे ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, शहर ओलंपिया खालिस्तान में कहाँ पर है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हाँ, ओलंपिया कहाँ पर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्रीस या फिर यूनान, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शन प्रभावित करता है, या दर्शन प्रभाषित करता है। विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डिफाइंस टीचर्स एज ए रोल मॉडल ऑफ स्टूडेंट्स। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, आइडियलिज्म, आदर्शवाद, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन्स इज इंक्लूडेड इन, किसमें कहा गया है ये, कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे खालिस्तान में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो बिल्कुल ये आपका इंक्लूड किया गया है यूनेस्को चार्टर एक्ट के अंदर, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, हॉकी मैच कैसे प्रारंभ किया जाता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, यहाँ पर हिट लगा के आपका शुरुआत की जाती है। जब जैसे रेफरी की विसल होगी तो हिट लगाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा उच्चतम, जी हाँ, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू द स्पोर्ट्स कोचेज इन इंडिया। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। और 1985 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ साई इज, साई के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। पदेन अध्यक्ष कौन रहेंगे। सो जी हाँ, राइट हो जाएगा यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के जो केंद्रीय मंत्री है ये रहते हैं यहाँ पर पदेन अध्यक्ष, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि द विंटर ओलंपिक वर इंट्रोड्यूस इन द ईयर, विंटर ओलंपिक है चैमनिक्स के अंदर, जी हाँ, किस वर्ष शुरू किए गए थे। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, राइट यहाँ पर हो जाएगा 1924 में, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मोटिवेशन। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से ना राइट आंसर। सो राइट यहाँ पर, जी हाँ, ढूंढना पड़ेगा, कृत्रिम अभिप्रेरणा का नहीं है। नहीं का मतलब है, जी हाँ, इफेक्ट आपका रहेगा बिल्कुल, तो रिफ्लेक्सेस, जी हाँ, रिफ्लेक्सेस है, ये आपका नहीं रहेगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि खेल में लगने वाली चोट पर एक एथलीट को प्रदान किया गया तत्काल उपचार। यहाँ तत्काल उपचार तो फर्स्ट एड कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जो एक चोट लगती है, खेल में इंजरी होती है, उसमें आप कौन सी चीज़ देते हैं आपको बताना है। क्रायोथेरेपी है, लघु तरंग डायथर्मी मीन्स शॉर्ट वेव डायथर्मी, ठीक है, क्रायोथेरेपी, कॉन्ट्रास्ट बाथ और वर्लपूल। सो क्रायोथेरेपी के अंदर आपका कह सकते हैं कि जो राइस थेरेपी है वो आप यूज़ करते हैं, तो इसमें आप क्रायोथेरेपी को इंक्लूड करेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। जी हाँ, आइसिंग आप उसके पे कर सकते हैं, प्राइस थेरेपी है, राइस थेरेपी है, इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जॉगिंग, तैराकी और साइकिलिंग खालिस्तान का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग का है, वेट ट्रेनिंग का है, इंटरवल का है, या फिर फार्टलेग का है। 4 ऑप्शन है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, कॉन्टिन्यूस, जी हाँ, जॉगिंग आप कंटिन्यू करते हैं, तैराकी भी है, लंबे टाइम तक रहेगी, आपकी साइकिलिंग भी है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल फेरेरा किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, माइकल फेरेरा तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई ये गाड़ी वगैरह चलाने वाले बंदे हों, लेकिन जी हाँ, ये इनका गेम बड़ा अजीब है। जी हाँ, नाम तो माइकल फेरेरा। चलिए भाई, यहाँ पर जो माइकल फेरेरा है ये आपके बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं।
ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। और इनको जी हाँ एक चीज़ और याद रखेगा, इनका नाम बता रहा हूँ एक और, बॉम्बे टाइगर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, बॉम्बे टाइगर, माइकल फेरेरा को यहाँ पर बॉम्बे टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और जी हाँ ये भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसी तरह भी याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बॉम्बे टाइगर के नाम से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। लंग्स कैपेसिटी इज यूजुअली मेजर्ड बाय, जी हाँ फेफड़ों की जो वायु क्षमता होती है, वायु धारिता होती है, ठीक है, लंग्स कैपेसिटी है उसको चेक करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, आपको बताना है। सो इज द राइट, यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा आपका ऑप्शन स्पायरोमीटर। जी हाँ, स्पायरोमीटर के थ्रू आपका चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए फटाफट से ना राइट आंसर, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एथलीट कौन है? चलिए 1959 के अंदर मैंने बता दिया, 1959 में पद्मश्री, पहला पद्मश्री। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। एंड दिस सीरीज चल डेडिकेट टू यू ऑल। ठीक है, आप सभी को समर्पित ये सीरीज कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी हाँ, इसी तरह से बने रहिए, प्यार देते रहिए अपने इस पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं, हम आपको कमिटमेंट करते हैं कि ऐसी ही बेहतरीन सीरीज़ आप आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। कमेंट करके मुझे अपना स्कोर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई सीरीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।